Good morning to all of you. Today we will start chapter 7 factorization of class 8. आज हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो होता क्या है, सबसे पहले एक फैक्टर की बात करें। फैक्टर क्या होता है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो जब किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को 2 आर मोर देन 2, ठीक है, 2 आर मोर देन 2 टर्म्स में लिख देते हैं तो वो प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिखूं 12xy, ठीक है, इसको ये क्या है, ये एक मोनोमियल है। ये क्या है, ये मोनोमियल। तो जब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 मोर देन फॉर्म में लिखते हैं तो वो फैक्टर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, फैक्टर। ऐसे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, 6 = 2 into 3, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 is a factor of 6। क्या कह सकते हैं, 2 is a factor of 6। अगेन हम ये भी कह सकते हैं 3 is a factor of 6। एंड इन दोनों को कंबाइनली अगर कहा जाए तो 2 and 3 is a factor of 6। तो ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट का फैक्टर हुआ। इसमें जो पहला टॉपिक है फैक्टर, तो उसमें लिखा है वे इन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस इन 2 आर मोर देन 2 एक्सप्रेशन, देन ईच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ दैट फैक्टर। देखो जैसे इसको मैं लिखूं तो आप ऐसा लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 3x into 4y, ऐसा भी तो आप लिख सकते हो, 3 into 4 12x into y²। तो ये 3x क्या हुआ, इस मोनोमियल का एक फैक्टर हो गया। 3x is a factor of this monomial, and also we can say that 4y is also a factor of this मोनोमियल। तो फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर अगर ये कांस्टेंट फॉर्म में है तो उसको 2 फॉर्म में 2 आर मोर देन 2, ठीक है, जैसे मैं अगर 12 लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2 into 3 into 4, 2 into 3 into 4, नहीं इसको 24 कर दो। देखो 24 को 2 into 3 2 जा 6 और 4 जा 24। तो ऐसा नहीं कि केवल 24 के 2 और 3 ही फैक्टर है, किसी भी नंबर का एक फैक्टर उस इटसेल्फ होता है और उसमें 1 आ जाता है। जैसे अगर मैंने 6 को लिखा तो मैं 6 को ऐसे भी लिख सकता था 1 into 6, ठीक है, और 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 into, तो ये 1 is also a factor of 6 and 6 is also a factor of 6 and 2 and 3 is also a factor of 6। तो ये देखो कि जब किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टर लिखना है तो वो नंबर और एक नंबर 1 is also a factor of that number and other number is also a factor of that number। जैसे यहां देख सकते हो 6 है, 6 का क्या है, 1 और 6 तो होगा ही, और 2 और 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए 6 के जो फैक्टर है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। ऐसे ही यहां पे अगर 24 की बात करूं तो 2 is also a factor of 24, 3 is also a factor of 24, 4 is also a factor of 24, and you can say that 8 is also a factor of 24 and 6 is also a factor of 24, 12 is also a factor of 24। ठीक है, तो जितने वो पार्ट में ब्रेक हो सकता है 2 आर मोर देन 2 एक्सप्रेशन, ठीक है, तो जितने भी टर्म मिलेंगे वो क्या होंगे, उसका फैक्टर होंगे। तो ये इसका फैक्टर था 3x into 4, ठीक है, फैक्टर हो गया। अब क्या कह रहा है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 आर मोर देन 2 एक्सप्रेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, हम उसे कैसे निकालेंगे, उसकी विधि क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, तो वही कहलाएगा उसका फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, तो इसमें फैक्टर और ये फैक्टराइजेशन हुआ। देखो एक इसमें ये लिखा है प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है, मैं अब उसको लिख के दिखा रहा हूं आपको। फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन में मीनिंग क्या होता है, ऐसे समझो, ये 2 into 3 is a factor, 2 into 3 is a factor is equal to 6, this is factorization, this is factorization। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो हम किस पे बात कर रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो हम उस टाइप के कुछ लें। तो जैसे मैंने लिया 3x into 4x minus 5y,
इज इक्वल टू, देखो ये 3x इंटू, बीच में कौन सा साइन है, इंटू 3x इंटू 4x माइनस 5y, ये क्या, ये फैक्टर फॉर्म में देख सकते हो, यहाँ इंटू का साइन लगा है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x इंटू 4x माइनस 5y, so this is here into sign, so 3x and 4y is a factor of this algebraic expression। अब क्या है, अब इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये फैक्टर है, ये क्या है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर, इट मींस फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में कहते हैं, जैसे ये क्या हो गया, प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो 2 into 3 इज इक्वल टू 6। फैक्टर को हम लोग जैसे ये आपके डेफिनेशन में लिखा है, कैन रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 आर मोर देन 2 एक्सप्रेशन। तो यहां पे देख सकते हो कितने एक्सप्रेशन है, 2 आर मोर देन 2, तो यहां पे केवल 2 ही है, मोर देन 2 नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये भी क्या है, ओनली 2 ही है, एक 3x हो गया, एक 4x माइनस 5, ये केवल वन टर्म इसको पढ़ेगा, ठीक है ना, 4x माइनस 5, ये क्या है, 2 इसमें प्रोडक्ट है। देखो अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। कैसे करते हैं, तो 3x इंटू 4x, 3x इंटू 4x माइनस 3x इंटू 5y, 3x इंटू 5y, मल्टीप्लाई कर लें, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ 4 इंटू 3 12x स्क्वायर, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, पावर क्या है, वेरिएबल का 1 1, तो x स्क्वायर माइनस 55 इंटू 3 15x y, 15x y, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब इसको आप फिर इस फॉर्म में ला सकते हो, कैसे, 3x कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 5, मैंने यहां से 3x कॉमन ले लिया, ठीक है। 3x जब यहां से कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 4x, और यहां 3x कॉमन हो गया तो ये 5 बचेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन, तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में था, देखो ये 3x इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 15xy, ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, टेबल बनाया है बुक में, और इधर ये इज इक्वल टू ये लिख दिया, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। ये इज इक्वल टू ये क्या होगा, फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन किधर है, फैक्टराइज ईच ऑफ फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है, देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दिया है 5x प्लस 20। अब पहले ये सोचे कि ये फैक्टराइज है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है, तो आप इसमें देखो इनटू का साइन है, नहीं है, इट मींस ये प्रोडक्ट फॉर्म में हमारा नहीं है, ठीक है, 2 आर मोर देन 2 प्रोडक्ट फॉर्म में ये नहीं है। तो इसमें देखो जब फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे, इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, यहां 5 है और इसमें भी 5 है, तो यहां से अगर मैंने 5 कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस क्लियर, तो 5 इंटू एक्स प्लस 4, ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ, और ये जो फैक्टराइजेशन है, ये जो वैल्यू है, ये जो प्रोडक्ट आया है, किसका ये फैक्टर है, 5 इंटू एक्स प्लस 4 का, ठीक है। तो इस वाले टर्म को, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, दिस 5x प्लस 20 इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस 4, 5x plus 20 is the product of 5 into x plus, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगेन एक और क्वेश्चन करें, 3x स्क्वायर y माइनस 6xy स्क्वायर, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें, तो ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, कैसे करें, 3x स्क्वायर y माइनस 6xy, सबसे पहले इसमें देखें कॉमन क्या हो रहा है, कांस्टेंट वाले में, कांस्टेंट ये 3 है और ये 6 है, तो 3 कॉमन लिया तो 3, और क्या कॉमन हो सकता है, x स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो एक x कॉमन, ये y है, y स्क्वायर है तो y कॉमन हो गया, क्या मिला, x माइनस 2y, x माइनस 2y, ठीक है ना। देख सकते हो आप, 3xy कॉमन हमने कर लिया तो 3, यहां से 3 खत्म, x यहां 2 टाइम्स था तो यहां 1 टाइम बचेगा, y कॉमन आ गया तो y यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये
algebraic expression this algebraic expression written in the form of product of 3x into x minus 2y। ठीक है, तो ये जो algebraic expression था इसको हमने 3xy, एक ये प्रोडक्ट, एक ये एक्सप्रेशन हो गया 3xy और ये एक एक्सप्रेशन हो गया, तो यहां पे भी क्या है 2 एक्सप्रेशन आया किसका, दिस algebraic expression। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन। देखो इसमें क्या है, अभी जो ये हमने किया इसमें देखो फैक्टराइज व्हेन अ कॉमन मोनोमियल, इसमें क्या है एक केवल टर्म कॉमन हो रहा है। तो मैंने आपको बता चुका हूं ये सब चीजें कि जब एक टर्म रहता है तो उसको मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, 2 टर्म रहेगा तो उसको बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म रहेगा तो उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे ये क्या है, ये एक मोनोमियल है, ये क्या है मोनोमियल, और ये क्या है बाइनोमियल है। इसमें कितने टर्म है 2 टर्म्स, ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स रहेंगे उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है ना, चलो तो ये सब पिछले चैप्टर का टॉपिक है। तो अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में ये वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, आप ये मानकर चलेंगे कि ये एक मोनोमियल ऑलरेडी है। ठीक है ना, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, 3xy इज आल्सो अ मोनोमियल। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। तो टॉपिक सेकेंड है फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन। देखो अभी इसमें क्या था, एक मोनोमियल केवल टर्म कॉमन था, अब क्या रहेगा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसमें हमें बाइनोमियल कॉमन रहेगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन में स्टार्ट कर दे रहा हूं, 5x + 20, तो मैंने इसमें क्या कॉमन लिया था 5x + 4। तो इसमें देखो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक मोनोमियल कॉमन है, कैसे देख सकते हो केवल 5 कॉमन है। ठीक है ना, तो बाइनोमियल का कॉमन होगा जब उसमें 2 टर्म रहेंगे। ठीक है, 2 टर्म रहेंगे, इट मींस x + y फॉर्म में रहेगा। अगर ये xy फॉर्म में है तो ये एक मोनोमियल है, बट x + y फॉर्म में है तो ये एक बाइनोमियल है। ठीक है ना, ये सब पिछले चैप्टर की बातें हैं। चलो देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइजेशन में बाइनोमियल इज कॉमन। तो क्वेश्चन लिखा है 5a, सारा एग्जांपल है ये सब, 5a 2x - 3y प्लस 2b 2x - 3y 2x - 3y। ये हमारा एग्जांपल का क्वेश्चन है। देखो इसको कह रहा है कि फैक्टराइज करिए, क्या कह रहा है फैक्टराइज करिए। ठीक है, फैक्टराइज करिए। देखो यहां पे लिखा है 5a * 2x - 3y एंड प्लस 2b * 2x - 3y। सबसे पहले ये देखो कि इसमें कुछ कॉमन टर्म मिल रहा है क्या, तो हम देख रहे हैं कि ये जो इन ब्रैकेट लिखा है ये क्या है, सेम है, डिट्टो है, 2x - 3y एंड हियर आल्सो 2x - 3y। तो क्या हम इस चीज को कॉमन नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको यहां पे ले दिया 5ax + 2bx, तो आप क्या देख रहे हो कि यहां भी x और यहां भी x है, इट मींस x कॉमन हो सकता है। तो जब x कॉमन होंगे तो क्या बचेगा 5a + 2b, ऐसे आएगा। तो सिमिलरली ये 2x - 3y एंड 2x - 3y ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन पार्ट हो जाएगा। क्या होगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए वर्ड लिखा है फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन। बाइनोमियल कैसे हो गया, देख सकते हो इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म। कितने टर्म है, 2 टर्म है। और यहाँ पे ये 5x + 20 था, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 5x * 5 * 4। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ कितने टर्म्स कॉमन है, केवल एक ही तो टर्म कॉमन था। क्या कॉमन था, 5x + 4। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक मोनोमियल है और ये क्या है, एक बाइनोमियल है। ठीक है ना, तो इसलिए टॉपिक है फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन। ठीक है ना, तो यहां से 2 टर्म है इसलिए क्या हो गया, बाइनोमियल। तो इसको आप कॉमन कर लो। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इस पार्ट को हम कॉमन कर लेते हैं। देखो तो 2x - 3y अगर मैंने कॉमन कर लिया तो क्या बचा, 2x - 3y कॉमन आ गया, इधर आ गया 5a एंड हियर 2। तो ये आपका आंसर हो गया। इट मींस ये हुआ कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था इसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, इसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे कौन सा साइन है, n2 का साइन है। तो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन रिटेन एज
2x माइनस 3y इंटू 5a प्लस, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक था फैक्टराइजेशन वेन अ बाइनोमियल इज कॉमन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 4x प्लस 5y स्क्वायर प्लस माइनस लिखा है माइनस 12 4x प्लस 5y, ठीक है। हमें ये देखना है कि बाइनोमियल टर्म उसमें कॉमन आ रहा है, बाइनोमियल टर्म को कॉमन करना है। तो देखो यहां पे क्या था, केवल सिंगल था, इसके पावर में कुछ नहीं था, ठीक है ना, दोनों के। यहां पे देखो 8 इंटू 4x इंटू 5y स्क्वायर गिवन है माइनस 12 5x प्लस 5। अभी आपको कॉमन लेना सीखना है, ठीक है ना, कॉमन लेना सीखना है। तो देखो यहां पे स्क्वायर करना है, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको z रिप्रेजेंट कर दूं, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है तो z लिख सकते हैं, तो 8z स्क्वायर माइनस 12z, ठीक है। मैंने 4x प्लस 5y को z एज्यूम कर लिया, तो z यहां पे 8z स्क्वायर माइनस 12z। आप इसमें से देखो क्या लिख सकते हो, 8 यहाँ 12 है, इसमें से पहले कांस्टेंट टर्म कॉमन है, तो 8 और 12 में कांस्टेंट टर्म 4 आएगा, क्योंकि 8 4 से भी डिविजिबल है और 12 भी 4 से डिविजिबल है, और z भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ 2z एंड दिस इज माइनस, क्या मिला 4z इंटू 2z माइनस 3। तो हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, हम यहाँ z एज्यूम इसलिए कर लिया ताकि आपको ये लगे कि क्वेश्चन हमारा बहुत छोटा है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे एक कॉमन वाला टर्म है, ये स्क्वायर था, ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो यहां पे 8 है और यहां पे 12 है, तो कांस्टेंट टर्म क्या कॉमन आएगा 4x प्लस 5 है, यहां 2 टाइम्स है, और यहां क्या है 1 टाइम कॉमन आएगा 4x प्लस 5y। क्या मिला 8 इंटू 4x प्लस 5y एंड हियर माइनस। तो ये आपका देखो किस फॉर्म में चेंज हो गया, ये आप ये भी कह सकते हो कि यहां पे 2 आर मोर देन 3 प्रोडक्ट है, कैसे, ये 4 इंटू 4x प्लस 5y इंटू ये दिस वाला ब्रैकेट, ठीक है ना। तो यहां पे मोर देन 2 प्रोडक्ट इसमें आए, ठीक है ना। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 आर मोर देन 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलो अब एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। अब देखो अभी तीसरा टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में कैसे कॉमन लेना है, अभी हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन व्हेन अ मोनोमियल इज कॉमन, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा, फैक्टराइजेशन व्हेन बायनोमियल इज कॉमन, और तीसरा टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ग्रुपिंग से कैसे कॉमन करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ग्रुपिंग से कैसे कॉमन होता है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो ए स्क्वायर सिंगल एक टर्म है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है, बीसी एबी एंड एसी, ये सब क्या है 2 वेरिएबल हो गए ए और सी, और ए क्या है सिंगल है। अब कैसे चीज कॉमन करें, ग्रुपिंग से कैसे कॉमन होता है, देखो इसका स्टेप पहले देखते हैं क्या करें। तो सबसे पहले ये देखो कि कौन सी वेरिएबल किसी और के साथ है, ठीक है। सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल किसी और के साथ है। मैंने ये कहा कि आप एक देख सकते हो कि ये टर्म हमारा ए स्क्वायर है, ए और कहां पे है, ए वेरिएबल और कहां पे है, तो आपने देखा कि सर ये है, ठीक है। तो इनको ग्रुप में कर लेना है, इनको क्या करना है ग्रुप में करना है। इट मींस आप ऐसे इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस ए बी, और इसको आपने ग्रुप कर लिया, ठीक है, एक ग्रुप में हो गया। प्लस साइन का भी ध्यान रखना है, इसमें सारे पॉजिटिव साइन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या आया बीसी और एसी, ये रिमेनिंग, यहां पे देखो सी है और यहां पे भी क्या है सी है। अब हम लिख सकते हैं बीसी प्लस एसी, ठीक है, बीसी प्लस एसी। देखो अब कॉमन करो, यहां से हमने एक कॉमन लिया, तो एक कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा ए प्लस बी प्लस प्लस, यहां से सी कॉमन करो क्या मिला बी प्लस ए,
कैसे हमने इसको कर दिया डायरेक्टली? पहले आपको ये देखना है ग्रुपिंग वाले सिस्टम में कि कौन सा वेरिएबल किसी और के साथ, ठीक है, कौन सा वेरिएबल किसी और के साथ है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने ये देखा कि ए वेरिएबल यहां पे है और कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। तो ए और ए दोनों को एक साथ लिख लिया। इसके बाद सी और सी तक देखो, ये कंपलसरी नहीं है कि एक ही स्टेप है इसका सॉल्व करने का, ठीक है। अभी हम एक और स्टेप से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, क्या ये क्वेश्चन हमारा फैक्टराइजेशन वेन ऑफ बायनोमियल इज कॉमन कन्वर्ट हो गया ना? फैक्टराइजेशन वेन ऑफ बायनोमियल इज कॉमन, देख सकते हो यहाँ b प्लस ए और a प्लस b ये दोनों एक ही होता है, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, ठीक है। तो अब अगेन ये कॉमन हो गया, a प्लस b कॉमन कर लेंगे अगर इस वाले, तो क्या मिलेगा, a प्लस, तो देख सकते हो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये प्रोडक्ट फॉर्म में चले गए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का प्रोसेस है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये भी एग्जांपल है, ठीक है, बुक में आप देखना। अब देखो, अब इसको फिर से मैं इसी क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो अभी हमने ये देखा कि a और ये यहाँ पे कोई लड़का कहेगा कि सर मैं b को देखिए, तो वो कहेगा कि b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी, तो क्या इसका ग्रुपिंग नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। इसको ग्रुपिंग करें तो bc प्लस ab, इसके बाद कौन बचा, a स्क्वायर और ac, तो प्लस a स्क्वायर प्लस ac, ठीक है। फिर कॉमन करें, क्या कॉमन दिख रहा है, b कॉमन दिख रहा है, b यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, b कॉमन किया, क्या मिला, c प्लस a, अगेन प्लस a कॉमन कर लें, क्या मिला, a प्लस c, a कॉमन कर लिया तो क्या मिला, a प्लस c। तो आप देख सकते हो अगेन फिर ये चेंज हो गया, फैक्टराइजेशन वेन ऑफ बायनोमियल इज कॉमन, देख सकते हो बायनोमियल क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो c प्लस a कॉमन कर लिया तो क्या मिल गया, b प्लस, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको ग्रुप बनाना है, वो अगर कॉमन नहीं हो रहा है तो आपका जो ग्रुपिंग आपने लिया है वो कहीं ना कहीं गलत हो गया है, ठीक है। आपका ग्रुपिंग लेने का तरीका वो गलत हो रहा है, ठीक है। जैसे किसी लड़के ने कहा कि सर नहीं, हम a स्क्वायर प्लस bc को लेंगे एक साथ, प्लस ab प्लस ac को एक साथ लेंगे, ठीक है। यहां पे देखो कुछ भी टर्म कॉमन नहीं है, ठीक है। यहां पे देखो क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो क्या मिला, b प्लस c मिला, बट यहां तो कुछ हमें सॉल्यूशन दिया ही नहीं, ठीक है। तो ग्रुपिंग हमें इस टाइप से करना है कि लास्ट स्टेप में आते आते आपका फैक्टराइजेशन वेन ऑफ बायनोमियल इज कॉमन वाला स्टेप आ जाए, ठीक है। तो देख सकते हो हमने जब इसको और इसको ग्रुपिंग किया था तब भी फैक्टराइजेशन वेन ऑफ बायनोमियल इज कॉमन आया था, और इस वाले और इस वाले स्टेप को लिया था तब भी फैक्टराइजेशन वेन ऑफ बायनोमियल इज कॉमन वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये देखा, एक बायनोमियल वाला, ठीक है, एक बायनोमियल का क्वेश्चन किया, सॉरी एक मोनोमियल का किया, एक बायनोमियल का किया, और ये फिर आया फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7A में आपको गिवन है, तो एक्सरसाइज 7A, ठीक है, आप लोग सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू।